हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। एंड ये रीडिंग है आपके अप्रैल के करंट फीलिंग्स की, यानी ये उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में हैं। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, या फिर आपके एक्स पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। नाइन ऑफ अर्थ, the Tower, Hanged Man, and Four of Earth. ओके, आई थिंक आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप किसी को कमिटमेंट देने जा रहे हैं, क्योंकि द टावर के साथ उन्हें लगता है कि आप एक वाइज पर्सन हैं, आप एक होशियार पर्सन हैं। आपको पता है कि आपको क्या चूज करना है एंड आपको क्या रिजेक्ट करना है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उन्हें चूज करना बेवकूफी होती है आपके लिए, एंड शायद आप किसी और को कमिटमेंट देने जा रहे हैं। टावर के कार्ड के साथ कुछ चेंज होने वाला है, और कुछ ऐसा चेंज होने वाला है जिसका असर फ्यूचर पे पड़ेगा। यहाँ फोर ऑफ अर्थ का कार्ड है। उन्हें लगता है कि आपके फैमिली वाले उन्हें आपसे दूर कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स उन्हें आपसे दूर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपके सोचने का तरीका बदला जा रहा है। कहीं ना कहीं उनके बारे में आपको बुरी बातें कही जा रही है ताकि आपका ध्यान उन पे से हट जाए। एंड टावर के साथ एटलीस्ट आप कुछ बड़ा एडवेंचर करने वाले हैं, या आप उन्हें हमेशा के लिए अपने लाइफ से कट ऑफ करने वाले हैं, बाय बाय करने वाले हैं, या फिर कहीं और कमिटमेंट देने वाले हैं। नाइन ऑफ अर्थ के साथ हर समय ये पर्सन प्रार्थना कर रहा है यूनिवर्स से कि हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे इस सिचुएशन में मत डालो, और मेरे पार्टनर को कहीं और कमिट मत करने दो, या मेरे पार्टनर को मेरे लिए रखो, या फिर कुछ ऐसा ही। ओके, क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहता कि आप कहीं और कमिट करें। उसे डर है कि आप एक प्रैक्टिकल इंसान हैं। द हैंग्ड मैन के साथ कम से कम इस मंथ में तो आप एक प्रैक्टिकल इंसान हैं। आप दिमाग से काम ले रहे हैं, और आपके पास कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं, यानी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको ऐसा लगता है कि अपने परिवार के लिए करनी चाहिए, अपने परिवार की बात सुननी चाहिए, या जो आपके परिवार वाले कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जब अपना दिमाग यूज कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि उनकी बात सही है। उन्हें लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, एंड कहीं ना कहीं आप जब चाहें इन लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, इन लोगों के कांटेक्ट में आ सकते हैं, इन लोगों के साथ कमिटमेंट कर सकते हैं, या इनमें से किसी के साथ कमिटमेंट कर सकते हैं। एंड द हैंग्ड मैन के कार्ड के साथ इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे कि ये उल्टा लटक गए हैं, इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है, बस देख सकते हैं चीजों को। स्पेशली वो मुझे लग रहा है कि आपके फैमिली को ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं, वो किसी और को ब्लेम कर रहे हैं आपको उनसे दूर करने के लिए। नाइन ऑफ अर्थ के साथ लगातार ये कोशिश कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन से कि आप कहीं और कमिट ना करें। हो सकता है कि आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, क्योंकि यहां भी नाइन ऑफ अर्थ और यहां भी फोर ऑफ अर्थ। ये इतना जरूरी नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर Pisces, Emperor,
ट्रांसफॉर्मेशन, एस ऑफ फायर, एंड पेज ऑफ अर्थ। सो एम्परर का कार्ड है। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी एरीज से भी डील कर रहे हो, एंड एम्परर के कार्ड के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको पोजेस करते हैं, आप उनकी प्रॉपर्टी हैं और वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। और जब वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये चीज उन्हें रेस्टलेस कर रही है, ये चीज उन्हें बेचैन कर रही है कि अब उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, एंड आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं। क्योंकि शायद इससे पहले आप अपने फैसले उनके हिसाब से लिया करते थे। और फिर यहाँ कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ चेंजेस आ रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि ट्रुथ क्या है। ओके, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये बच्ची है जो ये डस्ट उड़ा के देख रही है कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या, इसके नीचे क्या है, इस परत के नीचे क्या है। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से अलग होने के बाद रियलिटी को देख पा रहे हैं, और ये पर्सन उस बात से परेशान है। शायद उनका जो फेस है वो आपके सामने आ गया है, और एस ऑफ फायर के साथ वो देख रहे हैं कि आपके पास ब्लेसिंग है, एंड आपको वो चीजें मिल रही है जो आप हमेशा से चाहते थे। पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पे। कोई लॉयल पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सीरियसली लेता है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको रिस्पेक्ट देता है, वैल्यू देता है, जो आपको इंडिपेंडेंट होने का मौका देता है। आपके आसपास कोई हो सकता है, आपका क्लोज फ्रेंड या कोई और, एंड आपके और उनके बीच की क्लोजनेस आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, क्योंकि एस ऑफ फायर के साथ उन्हें लग रहा है कि बस अब आप बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, अब उनके बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ उन्हें लग रहा है कि आप पूरी तरह से बदल चुके हैं, आपकी पर्सनालिटी बदल चुकी है, जबकि उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि आप बदले नहीं हैं, आपको कंट्रोल किया जा रहा था, और जब आप उस कंट्रोल से आजाद हो गए हैं तो आप वापस खुद बन गए हैं, या आप वापस अपने आप को खोज पाए हैं और अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। चलिए देखते हैं उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस। You and I have so much in common. उन्हें लगता है आपके और उनके बीच बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। आप लोगों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैच करती हैं, और आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, आप कंपैटिबल हैं, और एक दूसरे के साथ आपकी बहुत सारी हॉबीज कॉमन हो सकती हैं। आप एक जैसी चीजें एंजॉय करते हैं, एक जैसा सोचते हैं, और यही चीज इस पर्सन को रास नहीं आ रही कि आप शायद अब उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। यू आर वेरी फॉरगिविंग। उनके मन में ये यकीन है कि आप उन्हें फिर से माफ कर देंगे, क्योंकि इस पर्सन ने हमेशा अपनी चलानी चाहिए, आपके ऊपर अपने विचार थोपने चाहे, आपको कंट्रोल करना चाहे, पर उन्हें लगता है कि आप जिस तरह से हमेशा उन्हें माफ करते आए हैं, आपका दिल इतना बड़ा है तो आप फिर से उन्हें माफ कर देंगे। ओके, एंड ये क्वालिटी उन्हें आपकी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि इससे उन्हें आपको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, या हो सकता है कि आप किसी नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक पर्सन के साथ हो। ओके, एक और मैसेज देखते हैं आपके लिए। यू लव मी। ओके, ये सबसे बड़ा रीजन है, यू लव मी। उन्हें लगता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनसे एक्चुअली कनेक्टेड हैं, आप उनकी वैल्यू करते हैं, और कहीं ना कहीं आप जो भी शो करते हैं वो फेक नहीं है, आप पे भरोसा किया जा सकता है, आप उनके साथ हमेशा हर हालात में खड़े रहे हैं, एंड
ये चीज कहीं ना कहीं वो इग्नोर नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि इतनी आसानी से आपके जैसा उन्हें दूसरा कोई नहीं मिलेगा, इसीलिए ये चीज उनके रास्ते में ऑब्स्टेकल बन रही है। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके अप्रैल के करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।